अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अवैस इकबाल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि रिसेंटली हमने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमारा कंसर्न जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर था। तो आज डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी डेफिनेशन को आपको समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल जो है उससे स्टार्ट लेता हूं ताकि आपका कंसेप्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले ही क्लियर हो जाए। मैं आपको कहता हूं कि आपने नोट किया होगा सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा और गैस को हीट करेंगे तो उससे प्लाज्मा जो है वो बनेगा। मतलब गैस को जब बहुत ज्यादा हीट दे दी जाती है वो किस में चेंज हो जाता है? प्लाज्मा के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहां पे दो डायग्राम बनाए। मैंने पहला जो कंटेनर है इसके अंदर गैस को लिया, इसको मैंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट अप कर दिया। तो जब मैंने इस गैस को बहुत ज्यादा हीट अप किया तो इस कंटेनर के अंदर कौन कौन सी चीजें बनेंगी वो मैंने यहां पे डिस्क्राइब की। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। जब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके अंदर कैटाइन बन जाएंगे और कुछ एटम ऐसे होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, वो हमारे पास न्यूट्रल एटम के तौर पे यहां पे पड़े रहेंगे। तो अब इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, इस कंटेनर के अंदर कैटाइन भी हैं और इसके अंदर जो है वो न्यूट्रल एटम भी हैं। ये चीजें कब बनी हैं? जब हमने इस गैस को मजीद हीटअप किया है। जब इस गैस को हीटअप करते हैं तो ये चीजें जो है वो बनती हैं और इन चीजों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो अब डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर एज पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटम। मतलब ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिसके अंदर जो है वो प्रोटॉन जिनको कैटाइन कहते हैं वो भी मौजूद है और न्यूट्रल एटम जो है वो भी मौजूद है। इस मिक्सचर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? प्लाज्मा का। ये कंसेप्ट जो है वो आपका मजीद क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी भी अरेंज की है, उसको गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह इस एक्टिविटी के बाद आपका कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। इस एक्टिविटी की मदद से हम समझते हैं कि किस तरीके से गैस को जब हम गर्म करते हैं तो वो आयोनाइज होती है और प्लाज्मा में चेंज होती है। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास गैस है। इस गैस को जब हीटअप किया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे तो इन एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और कुछ एटम इसके अंदर ऐसे भी बच जाएंगे जो एक्साइट जो है वो नहीं होंगे और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब इसको हीटअप करते हैं तो फिर इस कंटेनर के अंदर क्या बनता है? तो इस कंटेनर में ये मैंने जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। ये वो एटम थे जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले और ये कैटाइन बन गए, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन बन गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनके ऊपर जो है वो मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया। लेकिन कुछ एटम अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अब ये हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं जिनको कैटाइन कहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और कुछ ऐसे भी एटम है जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकले। लिहाजा इस मिक्सचर के लिए प्लाज्मा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, एक्टिविटी देखने के बाद आप इस काबिल हो गए कि आपको पता चल गया कि प्लाज्मा जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो क्या है। लेकिन एक कंसेप्ट जो बच्चों का बड़ा गलत होता है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि वो कौन सी मैटर की स्टेट है जो इस कायनात में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप बगैर सोचे सबसे पहले कहते हैं जी गैस। मैं बेटा ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि इसका जो आंसर आना है ना वो प्लाज्मा है। सबसे ज्यादा जो मैटर की स्टेट है जो इस कायनात के अंदर पाई जाती है वो हमारे पास जो है वो क्या है? प्लाज्मा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको यूज कहां पे किया जाता है? तो ये मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ जो है वो डिवाइसेस बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं। जैसे मैं आपको कहूँ जो फ्लोरिसेंट बल्ब होता है उसके अंदर भी प्लाज्मा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर प्लाज्मा को देखा जाए तो ये लैंप जो होते हैं उनके अंदर फ्लोरिसेंट, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और प्लाज्मा टीवी जो है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है।